मित्रों, राजनीति में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो भले ही हमेशा सुर्खियों में ना रहें, लेकिन जब इतिहास करवट बदलता है तो वही नाम राष्ट्र की दिशा तय करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक प्रखर राष्ट्रवादी नेता की, सीपी राधाकृष्णन, जिनका नाम एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में आगे किया है। लेकिन सवाल है, आखिर कौन है ये राधाकृष्णन? क्यों इन्हें दक्षिण भारत का सबसे मजबूत राष्ट्रवादी स्तंभ कहा जाता है? और क्या वाकई इनकी राजनीतिक यात्रा रहस्य और रोमांच से भरी है? 4 मई 1957 तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जन्मे एक साधारण बालक की कहानी। लेकिन ये बालक सामान्य नहीं था। 16 साल की उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा से जुड़ गया। सोचिए, 1973 से आज तक यानी पूरे 48 साल तक वो लगातार संगठन से जुड़े रहे। इतनी लंबी साधना, इतना तप बहुत कम नेताओं के जीवन में देखने को मिलता है। पूरा शहर दहशत में था, लोग डर से सहमे हुए थे। लेकिन उसी समय जनता ने भरोसा जताया सीपी राधाकृष्णन पर। उन्होंने चुनाव जीता, वो भी 1.5 लाख वोटों से भारी बहुमत के साथ, और अगले ही साल फिर से जीत। ऐसा कमाल बहुत कम नेताओं को हासिल होता है। लेकिन राजनीति में हमेशा राह आसान नहीं होती। 2004 में जब तमिलनाडु की बड़ी पार्टियां भाजपा से किनारा कर रही थी, तो राज्य में गठबंधन की डोर पकड़कर संगठन को टूटने से बचाने का काम भी राधाकृष्णन ने किया। 2012 में जब आरएसएस के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ तो उन्होंने चुप बैठना स्वीकार नहीं किया। सड़क पर उतरे, गिरफ्तारी दी और सत्ता से सवाल पूछा। ये है असली राष्ट्रवादी की पहचान। सत्ता का डर नहीं, संगठन का स्वाभिमान पहले। वो तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे, केरल भाजपा के प्रभारी रहे, यहाँ तक कि अखिल भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष बनकर देश के लघु और कुटीर उद्योगों के लिए भी काम किया। 18 फरवरी 2023 को उन्हें झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। फिर 2024 में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल बने और अब 2025 में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। सोचिए, एक साधारण कार्यकर्ता जो शाखा से निकला था, आज देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद संभालने के लिए तैयार खड़ा है। क्या ये किसी रोमांचक यात्रा से कम है? कभी चुनाव जीते भारी बहुमत से, कभी हार भी देखी पर हिम्मत नहीं हारी, कभी संगठन को बचाया, कभी कार्यकर्ताओं के लिए गिरफ्तारी दी, और आज जब उपराष्ट्रपति पद की घोषणा हुई तो पूरा देश चकित रह गया। क्या वाकई यही वो साधारण से नेता हैं जो अब राष्ट्र की नई आवाज़ बनेंगे? तो मित्रों, ये थी सीपी राधाकृष्णन की रहस्यमयी और रोमांचक यात्रा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या ये साधारण कार्यकर्ता से उपराष्ट्रपति बनने की मंजिल पूरी करते हैं या नहीं। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।